दोस्तों जरा सोच कर देखिए, आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग कर रहे हैं, ईएमआई प्लान कर रहे हैं, सिर्फ एक सपने के लिए, अपना खुद का घर, एक ऐसा फ्लैट जहां बालकनी में सुकून से बैठकर दूर के नज़ारे देख सकें, वीकेंड पर दोस्तों के साथ डिनर्स हों और फ्यूचर सिक्योर लगे। पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में आपने भी देखा होगा इंडियन रियल एस्टेट मार्केट किस स्पीड से ऊपर गया, प्राइसेस तेजी से बढ़ी, हर दूसरा इंसान कह रहा था अभी खरीद लो वरना लेट हो जाओगे। लेकिन अब 2025 के एंड आते आते अचानक सोशल मीडिया पर पैनिक मोड शुरू हो चुका है। यूट्यूब वीडियोस, रील्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स सब एक ही बात कह रहे हैं, 2026 में प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश होने वाला है, प्राइसेस गिरने वाली है, बबल फूटने वाला है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई 2026 में आपका इन्वेस्टमेंट डूबने वाला है या फिर ये महज एक सेंसेशनल डर है व्यूज और क्लिक्स के लिए। आज इस वीडियो में हम इमोशंस नहीं बल्कि डेटा और लॉजिक्स के साथ बात करेंगे। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। 2025 का साल रियल एस्टेट के लिए एक मिक्स्ड बैग रहा। एक तरफ लग्जरी हाउसिंग ने बाजार को चमकाया और टोटल सेल्स वैल्यू में लगभग 6% ग्रोथ दिखी, लेकिन दूसरी तरफ एक अलार्मिंग सिग्नल भी, नए घरों की सेल्स यूनिट में करीब 14% की गिरावट, और वो भी लगातार दूसरी बार। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स और कोलियर जैसे रेप्यूटेड फर्म्स की रिपोर्ट साफ कहती है कि हाई प्राइसेस की वजह से एंड यूजर पीछे हट रहे हैं। वहीं डेवलपर्स का फोकस भी अब अफोर्डेबल घर नहीं बल्कि लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पर जा चुका है, क्योंकि वहां मार्जिन्स ज्यादा है। इसका नतीजा ये हुआ कि अफोर्डेबल हाउसिंग लगभग गायब होती दिख रही है। अब जरा सोशल मीडिया का एंगल देखिए। रेडिट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लोग कह रहे हैं कि इन्वेंट्री बढ़ रही है, पोजीशंस डिले हो रहे हैं और लग्जरी सेगमेंट में बबल जैसी सिचुएशन बन रही है। गुरुग्राम जैसे मार्केट्स में 2 करोड़ से ऊपर के फ्लैट्स अब रिस्की बताए जा रहे हैं, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक पाइल अप हो रहा है। कुछ यूट्यूबर्स तो इसे बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन से भी जोड़कर कह रहे हैं कि 2026 बूम का साल होगा। मगर दोस्तों, यहीं पर जरूरत है पॉज करने की और एक्सपर्ट्स की बात सुनने की। कोलियर्स इंडिया की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आउटलुक कहती है कि 2026 में रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ मोड में रहेगा। ऑफिस स्पेसेस लीजिंग स्टेबल हैं, करीब 70 से 75 मिलियन स्क्वायर फीट पर, और 2025 में कमर्शियल रियल एस्टेट में रिकॉर्ड $10.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट आया। वहीं नाइट फ्रैंक का अनुमान है कि 2026 में इन्वेस्टमेंट्स करीब 28% बढ़कर $4.4 बिलियन तक जा सकते हैं, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट स्टेबलाइज हो रही है। इस बारे में क्रेडाई के प्रेसिडेंट शेखर पटेल मानते हैं कि 2026 कैलिब्रेटेड ग्रोथ का साल होगा और आरबीआई रेट कट्स और पॉसिबल टैक्स रिलीफ डिमांड को सपोर्ट कर सकते हैं। एक सर्वे में 70% डेवलपर्स मानते हैं कि 2026 में प्राइसेस 5% से ज्यादा बढ़ सकती हैं। दोस्तों, सिटी वाइज पिक्चर भी क्लियर है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर में माइक्रो मार्केट्स अब बूम कर रहे हैं। टियर 2 शहरों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश की वजह से नई डिमांड क्रिएट हो रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि फाइनल कंक्लूजन क्या कहता है। दोस्तों, सच ये है कि पिक्चर बैलेंस्ड है। हाँ, अलर्ट जरूरी है। कुछ सेगमेंट्स, खासकर ओवरप्राइज्ड लग्जरी मार्केट्स में करेक्शन पॉसिबल है, खासकर अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई रहे या फिर इकोनॉमी स्लो हुई। लेकिन पूरा इंडियन रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत का रियल एस्टेट बाजार रिजिलियंट रहा है और एंड यूजर डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है और गवर्नमेंट पॉलिसीज ओवरऑल सपोर्टिव हैं। साल 2026 क्रैश नहीं बल्कि रीसेट और रिवाइवल का साल होने वाला है। लेकिन लेसन क्लियर है, ब्लाइंड बाइंग मत कीजिए, फोमो में डिसीजन मत लीजिए, अफोर्डेबल या फिर मिड सेगमेंट ऑप्शंस देखिए, ब्रांडेड डेवलपर्स चुनिए और लोकेशन, कनेक्टिविटी और डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कीजिए। तो कुल मिलाकर 2026 के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए बॉटम लाइन ये है कि पैनिक मत कीजिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचिए। दोस्तों, आगे के पार्ट्स में हम डिटेल में बताएंगे कि कौन सी सिटीज सेफेस्ट है, कहां रिस्क ज्यादा है और बाय, होल्ड या सेल की सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सवाल जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, इन्वेस्ट स्मार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।